हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 का 14 पार्ट। ओके, 13 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ। 13 पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था वंडर वाल्स रेडियस और प्लस में मेटेलिक रेडियस। अब एक्चुअली में वंडर वाल्स रेडियस क्यों है, क्योंकि इससे प्रीवियस हम लोगों ने चेक किया था कोवलेंट रेडियस। अब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वंडर वाल्स रेडियस की? एक्चुअली में कोवलेंट रेडियस अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक तो ठीक है, बट ग्रुप नंबर 18 के लिए हम कोवलेंट रेडियस का यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि कोवलेंट रेडियस एक्चुअली में क्या होता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो एटम्स और एटम्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप से बनता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ ओवरलैप का मतलब, कोवलेंट का बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ कहीं ना कहीं वैलेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नीड। या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो उसको रिमूव करेगा, तब जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। बट इन केस ऑफ, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 18 की, नेम क्या है, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस सिस्टम। अब यहाँ देयर विल नो नीड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हीलियम 2, नियोन 2 या बाकी जितने भी बचे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स फॉर्म चेक करें, तो इस टाइप की कोई बॉन्ड फॉर्मेशंस नहीं होती है। इट मीन्स नियोन और नियोन में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे हम कोवलेंट रेडियस को चेक नहीं कर सकते हैं, बट एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, तो तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वंडर वाल्स रेडियस। अब वंडर वाल्स रेडियस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच या इन एटम्स के बीच में फोर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं वंडर वाल्स फोर्स। अब ये वंडर वाल्स फोर्स क्या होता है, ये होता है वीक। इस वीक की वजह से इनके बीच में जो होल्डअप होता है इलेक्ट्रॉन का, वो बड़ा लूजली होता है, और रिजल्ट क्या आता है, साइज ज़्यादा हो जाता है। रिजल्ट क्या आता है, साइज ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ग्रुप नंबर 18 वालों की हम जो रेडियस है वो चेक करते हैं वंडर वाल्स रेडियस के अकॉर्डिंग, या इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस रेडियस भी बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और भी बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की थी कि जो हमारा एटॉमिक साइज है वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो रहा है, और लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उसके बेसिस पे एक और हमारे पास टर्म आई थी, वो आई थी मेटेलिक रेडियस। अब एक्चुअली में मेटेलिक रेडियस हमारे पास क्या थी कि जब भी हम इंटरमोलिक्यूल डिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है, तो उसके इंटरमोलिक्यूल जो डिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे, तो उसके पैरेलल में जो नेबरिंग हमारे पास एटम है वो मेटल्स की फॉर्म्स के अंदर होती है। ओके, क्लियर हो गया। तो जब अरेंजमेंट की बात आई, तो अरेंजमेंट में हमने देखा कि जो वंडर वाल्स रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है, मेटेलिक रेडियस उससे कम है, और कोवलेंट रेडियस सबसे कम है। रीज़न हमने यही चेक किया था कि जो वंडर वाल्स रेडियस है हमारे पास, ठीक है ना, जब वंडर वाल्स रेडियस और मेटेलिक रेडियस का बेस जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल है। ओके,
इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिपेंडेबल है किस पे, मेटल और नॉन मेटल। बट अगर हम कोवलेंट की बात करें, कोवलेंट रेडियस की, तो हमें पता है ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज अपने आप क्या हो जाएगी, कम। इसलिए कोवलेंट रेडियस सबसे कम होती है। ओके, क्लियर हो गया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 13 जो हमने चेक किया था। नेक्स्ट आज देखते हैं हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 14 के अंदर आयनिक रेडियस। ओके, तो मैंने पहले से ही नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए, लेकिन डिस्कस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करें। तो एक्चुअली में क्या होता है, आयनिक रेडियस को चेक करने के लिए हमें कोरस्पोंडेंस आयंस के बारे में कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। और हमें पता है कि आयंस की 2 कैटेगरीज होती है, एक कटायंस होता है, एक अनायंस होता है। अब ये कटायंस और अनायंस की फॉर्मेशंस कैसे होती है कि जब भी कोई एटम्स या एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है या फिर डोनेट करता है, तो जैसे वो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, क्लियर है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कटायंस। इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, कटायंस। सेम उसी तरीके से जब भी कोई एटम्स या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा फॉर्मेशंस करेगा किसकी, अनायंस की। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कैटेगरीज को हम बोलेंगे अनायंस। चलिए यहाँ से एक चीज़ तो हमारे पास आ गई है कि कटायन और अनायंस एक्चुअली में होते क्या हैं। अब इसी कटायंस और अनायंस की आयंस की बेसिस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। और हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड को जब हम ब्रेक करेंगे तो एक हमें मिलेगा आयंस पॉजिटिव वाला जिसको हम सोडियम आयंस बोलेंगे, और एक मिलेगा हमारे पास क्लोरीन वाला जिसे हम क्लोराइड आयंस बोलेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम आयंस और ये हो जाएगा हमारे पास क्लोराइड आयन। क्लोरीन से क्लोराइड बना है, क्लोरीन से क्लोराइड बना। चलिए हमने एटॉमिक रेडियस, इट मीन्स आयनिक रेडियस को चेक करने के लिए अरेंज किया है। तो मैंने यहाँ सोडियम क्लोराइड को अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेके आउटर मोस्ट साइड जो इलेक्ट्रॉन परसेंट होता है वो हमारी होती है एटॉमिक रेडियस। तो ये एक कटायंस की एटॉमिक रेडियस होगी, रेडियस ऑफ द कटायंस। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जजमेंट करें, ये वाली जो है ये अनायंस की क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ मैंने मेंशंस कर दिया रेडियस ऑफ द अनायंस। अब ये जो हमारे पास इफेक्टिव डिस्टेंस है कौन सी, 2 न्यूक्लियस के अंदर, इस इफेक्टिव डिस्टेंस को हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। और ये है हमारे पास इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। क्या है हमारे पास, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ डेफिनेशंस मेजर की है किसकी, आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, कहता है जी इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन्स, जो आयन्स का सेंटर होता है न्यूक्लियस का, उसकी जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्लियर हो जाएगी आयनिक रेडियस के द्वारा। चलिए जी, यहाँ एक चीज़ तो हमारे पास डेफिनेशंस भी आ गई है और हमने आयनिक रेडियस को चेक भी कर लिया। एक बार दोबारा से फिर मैं बता दूँ आयनिक रेडियस क्या है हमारे पास, कि जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन। जैसे हम एटॉमिक रेडियस को चेक करते हैं ठीक उसी तरीके से हमारे पास आयनिक रेडियस है। बस यहाँ सिर्फ चीज़ क्या है, ये आयन्स की फॉर्म में है, वो एटम्स की फॉर्म में थी। हम अगर एटॉमिक रेडियस की भी डेफिनेशन देना है तो नो प्रॉब्लम, इसी को आप लोग चेंज कर सकते हो। द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, वो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशंस बन जाएगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ से 2 थिंग्स हमारे पास आती है, 2 जनरलाइजेशंस हमारे पास आती है जिसको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास ये आता है
कि द रेडियस ऑफ द पॉजिटिव आयंस, किसी भी कैटायंस की जो रेडियस होती है इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑफ द पेरेंट एटम्स। जो पेरेंटल एटम्स होती है उसका जो पॉजिटिव कैटायंस बनेगा, जो पेरेंट एटम्स होती है उसका जो पॉजिटिव कैटायन बनेगा, उनकी आयनिक रेडियस को हम लोगों ने चेक करना है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव आयंस की जो रेडियस होगी वो स्मॉलर होगी पेरेंटल एटम से। दूसरी थिंग्स हमारे पास क्या आती है, द रेडियस ऑफ द नेगेटिव आयंस, जिसको हम एनाइंस बोलते हैं, इज लार्जर देन ऑफ द पेरेंटल एटम्स। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। एक अगर चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाएगी, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा उसका अपोजिट है। तो यहाँ मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हमारे पास है द रेडियस ऑफ द पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑफ द पेरेंटल एटम। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया किसका, सोडियम का। अब सोडियम का स्टार्टिंग में अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ओके, कॉन्फ़िगरेशंस टू टाइप्स के हैं, अगर हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने राइट किया है ये सेल सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास ये भी होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ये हम सेल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देते हैं। नो प्रॉब्लम, ये भी सेल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइन है, बट यहाँ पे हमने ऑर्बिटल को भी कंसीडर किया है। यहाँ पे ऑर्बिटल वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। ओके, वही चीज़ है। अब यहाँ पे मेजर हुआ है कैटायंस के बारे में। अब कैटायन बनेगा कैसे, जब 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो सोडियम स्टार्टिंग में इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 11, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सोडियम आयंस की फॉर्म में आएगा और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे टैग्स। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं सेल सिस्टम के अकॉर्डिंग, कंट्रीब्यूशंस देखते हैं, तो फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 आते हैं, सेकंड सेल में हमारे पास 8 आते हैं, थर्ड सेल में हमारे पास 1 आते हैं। ये इसकी वैलेंस सेल होगी। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, सोडियम एटम्स हो गए। सोडियम आयंस की बात करेंगे तो जो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है आउटर मोस्ट सेल से, तो वो सेल ही खत्म हो जाएगा। इट मीन्स वो सेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो जैसे सेल डिसअपियर हो जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा ना। पहले तो 3 सेल्स थी, अब 2 सेल्स रहेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस पे इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या आ गया, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज अपने आप स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ एक सेल डिसअपीयर होने से साइज क्या आ गया, स्मॉलर हो गया। तो ये होगी हमारे पास पेरेंटल एटम, ये पेरेंटल एटम का कैटायन है। तो यहाँ आप देखोगे ये तो न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसकी एटॉमिक साइज की बात करो या आयन की साइज की बात करो, क्योंकि इसको हम आयंस बोलेंगे, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम एटॉमिक साइज बोलेंगे। तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोडियम का जो साइज है पेरेंटल एटम का, वो ऑलवेज ज़्यादा होगा, लार्जर होगा, किससे, आयनिक साइज से। या फिर द रेडियस ऑफ द पॉजिटिव आयंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन 2। तो मैंने यहाँ पे इसको मेजर कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको मैंने एक नोट की फॉर्म में मेजर कर दिया है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रॉन आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट एंड पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, वही अट्रैक्शंस बढ़ेगा, पुल कर देगा इलेक्ट्रॉन को, और साइज अपने आप क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट जो आता है, कहता है नेगेटिव आयंस जो रेडियस है, नेगेटिव आयंस की जो रेडियस है किसकी, एनायंस की, वो लार्जर होती है किससे, पेरेंटल एटम से। तो एग्जांपल लिया है यहाँ मैंने
क्लोरीन का। अब क्लोरीन के स्टार्टिंग में अगर आप चेक करोगे तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे 287 होता है, 17 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये गेन कर रहा है। जैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। इट मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ 2 थिंग्स याद रखनी है। न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 17 है। बिफोर गेन द इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 17। आफ्टर गेन द इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 17। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, 18। अब न्यूक्लियर चार्ज को क्या है, पहले भी 17 था, बाद में भी क्या है, 17 है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर करेगा लास्ट सेल के अंदर, होगा क्या कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने ऐड किया या फिर उसने गेन किया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे थे 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्सेस लगेगा। जैसे रिपल्सन फोर्सेस लगेगा, ये डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियर चार्ज को। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इस सिचुएशंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ओवर कंट्रोल हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा उससे। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जैसे रिपल्सन फोर्सेस लगेगा, तो साइज अपने आप ही लार्ज हो जाएगा, मतलब साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नोट लगा के मेजर कर दिया है कि ये होगी इसकी पेरेंटल एटम्स और ये हो गया उसका एनायन, यानी उसका आयंस हो गया। तो इसकी जो साइज है वो अपने आप लार्जेस्ट हो जाएगी इसके कंपेयर। ओके, क्लियर हो गया। उसी चीज़ को मैंने नोट नंबर 2 में मेजर कर दिया है। ये हो जाएगा नोट नंबर 1 हमारे पास, जो फर्स्ट सिचुएशंस को क्लियर करेगा, और ये नोट नंबर 2 हो जाएगा जो सेकंड सिचुएशंस को क्लियर करेगा। थोड़ा सा चेंज करना है हम लोगों ने, वो वहाँ पे हम लोगों ने क्या मेजर्स किया था कि न्यूक्लियर चार्ज पर इंक्रीज, और यहाँ हो जाएगा रिड्यूस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, वहाँ हो जाएगा ये। वहाँ हमने मेजर किया था, अगर आप चेक करोगे, मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, यहाँ कर देंगे होल्ड लेस टाइटली बाय द न्यूक्लियस, तो साइज अपने आप उसका इंक्रीज हो जाएगा। उसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, ताकि कंसेप्ट अगर हम लोगों का क्लियर हो गया तो उसका एप्लीकेशंस पार्ट, उसके क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए। तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन रखे। अरेंज द फ्लोइंग आयन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। इंक्रीजिंग साइज में आप लोगों ने इसको अरेंज करना है, कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर जरूर देना। सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसी विल हैव टू लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ओके, जिसमें हमारे पास सल्फर है, सल्फाइड है, एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम आयंस है, तो इनके आंसर हमें कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, क्या क्या सब चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा वेरिएशंस चेक करते हैं, किसके अंदर, ग्रुप और पीरियड्स के अंदर। चलिए देखते हैं ग्रुप और पीरियड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो वेरिएशन ऑफ द आयनिक रेडियस इन ग्रुप, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट का एक एग्जाम्पल लिया, और हमें पता है कि ग्रुप में हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की टॉप टू बॉटम्स। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में हमारे पास लिथियम आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आते हैं। तो यहाँ मैंने लिथियम आ गया हमारे पास, लिथियम आयंस की फॉर्म में और सीजियम आयंस की फॉर्म में, बीच में हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो डाउन द ग्रुप जो आयनिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ध्यान रखो, डाउन द ग्रुप आयनिक साइज क्या आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। n क्या होती है, उसकी वैलेंस सेल होती है। जैसे जैसे वैलेंस सेल इंक्रीज होती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा।
न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका साइज क्या आता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसको हम कोरिलेट कर देते हैं एटॉमिक साइज के बेसिस पे। तो एटॉमिक साइज भी लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, आयनिक भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट भी ये सिचुएशन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको मेजर कर दिया ड्यू टू द नंबर ऑफ इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या जिसको हम बोलते हैं एन बैलेंस है। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो पीरियड में हम गोइंग चलते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट में अगर मान लो मैं थर्ड पीरियड्स की बात करूं, थर्ड पीरियड हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, अगर हम बात करें थर्ड पीरियड्स में, फर्स्ट होता है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से, सेकंड होता है लिथियम और उससे, और थर्ड होता है हमारे पास सोडियम। तो सोडियम हमारे पास आ गया, ये आ गया ग्रुप नंबर फर्स्ट से, और मैग्नीशियम आ गया हमारे पास ग्रुप नंबर सेकंड से। तो जैसे आप लोग चेक करोगे इन पे जो आयंस की बात आती है, तो मैंने यहाँ आयंस लिखा है, सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स प्लस 11 न्यूक्लियर चार्ज है। और यहाँ अगर आप चेक करोगे 10 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स अगर आप देखोगे 10 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज कितना रह गया है, अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज अगर हम लोग यहाँ चेक करेंगे तो प्लस 12 है। तो न्यूक्लियर चार्ज की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है साइज स्मॉल होगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो साइज़ वहाँ कम होगा ना, तो इसलिए ये हमारे पास सिचुएशंस आ जाएगी। ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, क्लियर हो गया? तो ध्यान से चेक करना है हमें। ओके, नेक्स्ट एक स्मॉलेस्ट का टॉपिक रह गया है हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, जो बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, जो हमने कंसेप्ट अभी क्लियर किया है उससे। देखते हैं ये क्या होती है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज से आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हमारे पास क्या होंगे, द आयंस आर डिफरेंट एलिमेंट which have same number of electron, but differ from one another in magnitude of the nuclear charge. It means डिफरेंट एलिमेंट होंगे बट उसमें सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, बट उनमें डिफर होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन 1-, सोडियम प्लस आयन, मैग्नीज 2+ आयन, एल्यूमिनियम 3+ आयन। ओके, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर चार्ज अगर चेक करें, +7, +8, +9, +11, +12, +13, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना उसमें न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग चेक करें तो 3- है, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन 8 है, 2- चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन -1 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन -2 हो जाएगा एटॉमिक नंबर में से। 10 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3+ चार्ज है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है।
डिफरेंट एलिमेंट है, डिफर इन का मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, तो इस टाइप की सीरीज को या इस टाइप के आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरीके। यहाँ पे एक क्वेश्चंस और छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं कमेंट सेक्शंस के अंदर, इन्हीं को अरेंज करना है। अगर आप अरेंज करोगे किस में, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस के अंदर क्या करना है, इसको आप लोगों ने इंक्रीज करना है। तो ध्यान रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बट डिफर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया है फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और उसके पार्ट को। ओके, तो यहाँ तक आयनिक रेडियस हम लोगों ने डिस्कस किया। आयनिक रेडियस की बहुत से कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए हैं। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर नए टॉपिक के साथ, नई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।